रंगों और रोशनियों की बरसात में HBL PSL के 8वें एडिशन का आगाज हो गया। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में गुलकारों ने 4 चांद लगा दिए। साहिर अली बग्गा, आसिम अजहर, शे गिल, फारिस रफ़ी और आयमा बेग ने शायकीन के अंदर बिजलियां भर दी। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में शायकीन की बड़ी तादाद इफ्तिताही तकरीब से लुत्फ़अंदोज़ हुई। इफ्तिताही तकरीब के बाद देखें अब दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले, एक से बढ़कर एक प्लेयर। शेर को सवा शेर, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ इंटरनेशनल प्लेयर्स भी एक्शन में होंगे। रन्स की भरमार, बॉलर्स की रफ्तार, फील्डर्स की तकरार, खिलाड़ियों का कमाल, शायकीन का धमाल और मुकाबलों का जाल क्या है जो PSL में नहीं है। और खुशखबरी ये भी है कि PSL 8 के तमाम मैचेस बराह रास्त जियो सुपर और PTV स्पोर्ट्स पर नशर किए जा रहे हैं। जियो और जीते रहो। HBL PSL सीजन 8 के पहले मैच में लाहौर कलंदर्स का मुल्तान सुल्तान्स को जीत के लिए 176 रन्स का हदफ। लाहौर कलंदर्स ने मुकर्ररा ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पर 175 रन्स बनाए। ओपनर फ़खर जमान 66 रन्स बनाकर नुमाया रहे। IMF की एक और डिमांड पूरी। हुकूमत ने गैस की कीमतें 16.6% से 124% तक बढ़ा दी। नई कीमत का इत्तलाक 1 जनवरी से होगा। इजाफा घरेलू, कमर्शियल, पावर सेक्टर, खाद कारखानों, सीमेंट इंडस्ट्री, सनती और CNG समेत तमाम शोबों के लिए किया गया है। नए निर्ख पूरे पाकिस्तान के सार्फिन पर लागू होंगे। सिर्फ 50 क्यूबिक मीटर माहाना गैस इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन मुस्तस्ना होंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी ने गैस महंगी करने की मंजूरी दी। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि PTI की गैर संजीदा सोच सिर्फ ऑपोजिशन के लिए नहीं, मुल्क और जमहूरियत के लिए भी नुकसानदेह है। वो कहते हैं दहशतगर्दों से बात कर सकते हैं, पार्लियामेंट से नहीं। तो हमारा दिल भी नहीं चाहता कि इनसे बात करें। अगर सब ये तय कर लें कि ना खेलूंगा, ना किसी को खेलने दूंगा, तो मुल्क नहीं चल सकता। सियासी जमातों को कम से कम एक मुश्तरका एजेंडे पर राजी होना होगा। एक बुनियादी कोड ऑफ कॉन्डक्ट के लिए पीपल्स पार्टी तमाम सियासी जमातों से राबता करेगी। तय करेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर कैसे एक दूसरे के साथ चलेंगे। इमरान खान ने कहा है कि इन्होंने रूसी सदर से सस्ता तेल खरीदने की बात कर ली थी, मगर जब वापस आए तो जनरल बाजवा ने कहा कि यूक्रेन हमले पर रूस की मजम्मत करें। जब आर्मी चीफ को भारत की तरह न्यूट्रल रहने का मशवरा दिया तो उसने खुद रूस की मजम्मत कर दी। एक ग्रेड 22 के अफसर ने अमेरिका को खुश करने के लिए सेमिनार में फॉरेन पॉलिसी बयान दिया। जब अमेरिका को खुश करने के लिए फैसले होंगे तो यही होगा जो हो रहा है। अमेरिका को खुश करने के लिए दहशतगर्दी की जंग में 80,000 लोगों को मरवाया गया था। आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाओ, मगर ये कहते हैं कि पैसे नहीं हैं। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में इलेक्शन 90 दिन में ना होने की सूरत में आइन बचाओ तहरीक शुरू करने का फैसला। पहले मरहले में वुकला, सिविल सोसाइटी और पार्टी रहनुमा एहतजाज करेंगे। दूसरे मरहले में PTI के चेयरमैन इमरान खान खुद मैदान में उतरेंगे। कल के वज़ीर ख़जाना आज के मुल्ज़िम शौकत तरीन पर पाक IMF मुज़ाकरात नाकाम कराने की साजिश का पर्चा कट गया, गिरफ्तार हो सकते हैं। शौकत तरीन पर पंजाब और KP वज़ीर ख़जाना को रियासत के खिलाफ भड़काने का इल्ज़ाम है। वायरल टेलीफोनिक गुफ्तगू के मुताबिक उन्होंने सरप्लस बजट वफाक को देने से रोका ताकि IMF पाकिस्तान मुज़ाकरात कामयाब न हो सकें। वज़ीर ख़जाना पंजाब ने कहा कि इससे रियासत को नुकसान तो नहीं होगा। शौकत तरीन ने जवाब दिया, ये चेयरमैन PTI पर पर्चे काट रहे हैं तो क्या वो रियासत को नुकसान नहीं है। FIA में दर्ज मुकदमे में बगावत और इश्तियाल अंगेज़ी की दफात शामिल। सेनेट में अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम कहते हैं कि किस बात पर शौकत तरीन को गिरफ्तार करने जा रहे हैं। आप सूबों के वाजिबुल अदा पैसे नहीं देते, सूबे सरप्लस देने की पोजीशन में नहीं। इस पर अगर शौकत तरीन कुछ कहता है तो क्या ये आइन की खिलाफ वर्जी है। पंजाब में 90 दिन के अंदर इलेक्शंस कराने के लिए लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर पंजाब को आज की मीटिंग के लिए मुरासला जारी कर दिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को गवर्नर से मुशावरत की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसके ऊपर हम अरबों रुपए खर्च करते हैं सिर्फ एक काम के लिए कि वो इलेक्शन कराएगा, वो कह रहे जी हम इलेक्शन नहीं करा सकते क्योंकि PDM जो है वो इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर अरबों रुपए खर्च करते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन वक्त पर इलेक्शन नहीं करवाता तो आइन की खिलाफ वर्जी करेगा। PTI के फवाद चौधरी की गुफ्तगू, कहा कि इलेक्शन कमीशन में हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा, जेल भरो तहरीक के लिए तैयार है। शिबली फराज ने कहा कि इलेक्शन के इनेकाद में अब कोई बहाना नहीं चल सकता।
लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में वाज़ेह है कि इलेक्शन में एक दिन भी ताख़ीर नहीं हो सकती। इलेक्शन से मुतालिक एक पिटिशन पेशावर हाई कोर्ट में भी लगी है। शेर अदब को अपनी आवाज़ में जिंदा और जावेद बना देने वाले ज़िया मोहिउद्दीन की ज़िंदगी का वर्क तमाम हो गया। अजीम सदाकार, अदाकार, मुसन्निफ, हिदायतकार, मेज़बान और दानिश्वर ज़िया मोहिउद्दीन 91 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। लेजेंड ज़िया मोहिउद्दीन को कराची में डिफेंस के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। नामवर इल्मी खानवादे से ताल्लुक़ रखने वाले ज़िया मोहिउद्दीन ने थिएटर पर अपने करियर का आगाज़ बरतानिया के मशहूर वेस्ट एंड थिएटर पर डॉक्टर अजीज़ के किरदार से किया। फिल्मी करियर का आगाज़ लॉरेंस ऑफ अरेबिया जैसी मशहूर फिल्म से किया। सन 90 की दिहाई में फिल्म इमैक्युलेट कंसेप्शन में शहजादे के किरदार को अमर कर दिया। ज़िया मोहिउद्दीन की आवाज़ हमारे जहन में गूंजती रहेगी। कई खूबसूरत खूबियों का मालिक शख्स मुआशरे से कूच कर गया। वज़ीर आज़म का खिराज अक़ीदत, इंतकाल पर अफसोस का इजहार। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की ज़िया मोहिउद्दीन के लवाहिकीन से ताज़ियत। गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब का भी इजहार अफसोस। वफाकी वज़ीर सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि ज़िया मोहिउद्दीन का इंतकाल किसी सानह से कम नहीं, वो बहुत बड़ा खला छोड़ कर जा रहे हैं। फैज़ अहमद फैज़ का कलाम हर दौर का अक्कास, पढ़ने वाले आज भी बेशुमार। चाहने वाले फैज़ का यौम पैदाइश नहीं भूले। पीर को फैज़ का यौम पैदाइश और ज़िया मोहिउद्दीन का यौम वफ़ात। ज़िया मोहिउद्दीन ने फैज़ का कलाम अपने मुनफरद अंदाज में पढ़ा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान में 200 गोल्फ क्लब अरबों डॉलर की सरकारी ज़मीन पर बने हैं। एक क्लब और गोल्फ कोर्स खरबों की ज़मीन पर है। खरबों की ज़मीन है और हुकूमत का किराया सिर्फ 5,000 रुपये। गरीब के घर और बस्तियों पर हुकूमत बुलडोज चला देती है। ऐसे मुआशरे तबाह हो जाते हैं। IMF के मुतालबात पर अमल दरामद। मिनी बजट जल्द से जल्द लाने के लिए ऑर्डिनेंस जारी करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक FBR 170 अरब रुपए के टैक्स लगाने के लिए काम कर रहा है। गुज़िश्ता साल सैलाब में बिजली के बिलों पर दिया गया रिलीफ भी वापस लेने पर गौर। मुख्तलिफ अशिया पर GST की शरह 17 से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। सिगरेट, चीनी और एनर्जी ड्रिंक्स पर टैक्स में इजाफे का इम्कान। पंजाब में फ्लावर मिल्स के एहतजाज के बायस पेशावर में आटे का बहरान पैदा होने का खदशा। आटा डीलर्स का कहना है कि पंजाब से आटे की तरसील बंद हो गई है। सूबे में 80% आटे का इन्हिसार पंजाब पर है। सूबे में सिर्फ 2 दिन का स्टॉक मौजूद है। फिलहाल आटे की कीमत में इजाफा नहीं किया गया। 20 किलो आटे का थैला 2,600 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। सरकारी गंदम मार्केट में बेचने पर कार्रवाई क्यों की? पंजाब में फ्लावर मिल्स की मनमानी, मिलें बंद कर दी। सरकारी कोटा लेने से इनकार। कल से हड़ताल का ऐलान। आटा मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि सेक्रेटरी खुराक अपना शौक पूरा कर लें। चंद मिल्स चलाकर आटा नहीं दे सकते। मामलात बातचीत से हल होने हैं, मुकदमात से नहीं। पेशावर में आटे का स्टॉक 1-2 दिन में खत्म होने का खदशा। आटा डीलर्स का कहना है कि पंजाब से आटे की बंदिश के बाद बहरान पैदा हो सकता है। खुशाब और कमालिया में सरकारी आटे की तरसील जारी। खवातीन और मर्दों की लंबी कतारें। अरशद शरीफ कत्ल केस में केनिया से ठोस मवाद नहीं मिला। GIT सरबरा का सुप्रीम कोर्ट में बयान। अस्कुद नोटिस केस में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि केनिया ने तहकीकात में ताउन नहीं किया। अरशद शरीफ पर मुकदमात बनाने वालों में बाज़ सरकारी अफसरान के नाम भी आए, उनसे भी तफ्तीश की, लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकते कि मुकदमात के पीछे कौन था। अरशद शरीफ केस में कैसे आगे बढ़ सकते हैं? चीफ जस्टिस ने 1 महीने में रिपोर्ट तलब कर ली। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पब्लिक करने वालों के खिलाफ भी तहकीकात का हुक्म। समाअत मार्च तक मुलतवी। नून लीग के साबिक सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि पार्टी ओहदा छोड़ना उनका असूली फैसला है। पार्टी को बहुत पहले आगाह कर दिया था। अगर मरीम नवाज की सरबराही में पार्टी में कोई नई क़यादत आती है तो वो उस तंजीम का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि वो नवाज शरीफ के साथी हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ गुफ्तगू करते हुए उन्होंने शौकत तरीन की गिरफ्तारी के हवाले से कहा कि हुकूमतों को लोगों को गिरफ्तार करने का शौक होता है। इमरान खान को भी इस चीज़ का शौक था, लेकिन मौजूदा हुकूमत को ये मशगला नहीं अपनाना चाहिए। अगर शौकत तरीन ने कानून तोड़ा है तो उनका ट्रायल होना चाहिए, गिरफ्तारी का जवाज़ नहीं। इलेक्शन के हवाले से उन्होंने कहा कि आइन में बड़ा वाज़ेह है कि असम्बलियाँ तहलील होने के बाद 90 दिन में इलेक्शन होंगे। पार्टी और हुकूमत के पास इलेक्शन में जाने या ना जाने की चॉइस नहीं है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफ़ी के दरमियान लफ्जी जंग।
छुरी IMF की है, हाथ शहबाज शरीफ का है और गला गरीब अवाम का कट रहा है। IMF के हुक्म पर नए टैक्सों का निफाज और बिजली, पेट्रोल, डीजल की कीमतों में इजाफा जुल्म में अजीम है। सिराजुल हक का हुकूमत पर वार। साद रफीक का भी तुर्की ब तुर्की जवाब, कहा आपको एहतरामन कभी जवाब नहीं दिया, लेकिन अफसोस सच यही है कि पनामा केस में छुरी रियासती इदारों में मौजूद साजिशी सहूलतकारों की थी। गला मुंतखब जमहूरी हुकूमत आइन, इंसाफ और कानून का कटता रहा। आप इस्तेमाल हुए। यहाँ जो भी तबाही आई आप उससे बरी जिम्मा नहीं है। तुर्की और शाम में जलजले से अमवात की मजमूई तादाद 37,000 से ज़्यादा हो गई। तुर्की के शहर करमनमारश में जलजले के 183 घंटों बाद 13 साल के लड़के और 10 साल बच्ची को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। तुर्की और शाम में जलजले से अब तक 50,000 अफराद की अमवात हो चुकी है। मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ अल-खिदमत फाउंडेशन के नायब सदर मोहम्मद अब्दुल शकूर की शाम से जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू। कहा अल-खिदमत फाउंडेशन जलजले से मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ है, जिसमें बुनियादी ज़रूरियात की फरहमी और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शामिल है। मोहम्मद अब्दुल शकूर ने बताया कि पाकिस्तानी तालिब इल्म तुर्की में इमदादी सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। सिंध हुकूमत का सखर में 17 फरवरी से पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। 18 फरवरी से हैदराबाद में पीपल्स पिंक बस सर्विस शुरू हो जाएगी। वजीर इत्तला शर्जील मेमन ने कहा है कि कराची, लाड़काना और हैदराबाद में पीपल्स बस सर्विस चल रही है। 20 फरवरी से कराची में पिंक बस के मजीद 3 रूट शुरू होंगे। ये भी कहा कि सूबे भर के 23 अजला में 22 लाख घर बना रहे हैं। मुल्तान में BCG चौक के करीब कमर्शियल प्लाजा में पुलिस कार्रवाई। PSL की जाली टिकट्स फरोख्त करने वाले 3 मुलजमान गिरफ्तार। तर्जुमान मुल्तान पुलिस के मुताबिक मुलजमान से 18 जाली टिकट्स, LEDs, प्रिंटर, नकदी और दीगर सामान बरामद करके मुकदमा दर्ज। मुलजमान को जाली टिकट्स प्रिंट करके फरोख्त करते हुए गिरफ्तार किया गया। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने एहसानुल्लाह एहसान के फरार पर पार्लियामेंट में सवाल उठा दिया। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और फाटा में दहशतगर्दों का राज है। एहसानुल्लाह एहसान किस तरह गया, किस तरह बन्नू जेल तोड़ी गई। अली वजीर के तमाम केसेस खत्म हो गए, लेकिन वो अब भी जेल के अंदर हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए रुकन कौमी असम्बली असलम भूतानी ने कहा, बलोचिस्तान के साथ जो जुल्म हो रहा है नाकाबिल बयान है। बलोचिस्तान के लोगों को हक मांगने पर गद्दार कहा जाता है। CPEC और रेकोडिक पर हमें कुछ नहीं मिल रहा। सेनेटर रजा रब्बानी ने कहा कि मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर बहस हो रही है। वजीर दाखिला ऐवान में होने चाहिए ताकि वो जवाब दे सकें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्की के सफारतखाने में आमद। तुर्की में जलजले से कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कहा दुख की इस घड़ी में तुर्क कौम के साथ खड़े हैं। तुर्क भाइयों के लिए हर मुमकिन इमदादी इकदाम कर रहे हैं। पाकिस्तान से इमदादी सामान तुर्की भिजवाने का सिलसिला जारी है। बरतानिया की जॉर्ज मल्का कैमिला पार्कर कोरोना वायरस में मुब्तला हो गई। बकिंगम पैलेस के मुताबिक जॉर्ज मल्का कैमिला पार्कर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। जॉर्ज मल्का जुकाम की अलामात महसूस कर रही हैं। उनकी खुशामद ही करनी पड़ती है। तो पढ़ाई पे बंदा ध्यान दे। टीचर ने पढ़ती क्यों नहीं हो भाई? सर पढ़ती हूँ, इंजीनियरिंग कर रही हूँ। क्या कर रही हो? इंजीनियरिंग कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? मैं मैथ्स को हूँ। बेटा इंजीनियरिंग में खुशामद भी जरूरी होती है, मैंने की थी, मुझे पता है। अच्छा अकेले सादा खुशबू इंजीनियरिंग हो नहीं पाती बेटा, बहुत मुश्किल होती है। हमारी फील्ड में तो काम ही काम आता है। परसेंटेज क्या है? मेरी 4 GPA 4 GPA तुम्हारा? परसेंटेज नहीं, इसकी परसेंटेज। अच्छा इसकी परसेंटेज बताते हैं। 4 GPA क्या करते हैं? 50%। सर आप ये बिला जी मरियम से बात कर रहे हैं, इसका कोई और मकसद नहीं था। बात तो कर लूँ। 80%। आयशा और जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हारना मना है में क्रिकेट पर दिलचस्प तज्ज़िया और तबसरा। अदाकारा मरियम नफीस से कहा है कि PSL की इफ्तिताही तकरीब अच्छी थी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने कहा कि आज फ़ख्र अच्छा खेला।